खबर 24 फास्ट न्यूज हमारी इस समय उपस्थिति की बात की बड़ैया का छोटा एक शाखा अबोली में है, जो कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भंडारा का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ पे बहुत दूर दूर से साधु संत महापुरुष भक्त लोग आए हैं। और यहाँ के सबसे पहले महंत जी को हम जानेंगे, यहाँ के जो प्रत्येक वर्ष की तरह भंडारा का आयोजन कराते हैं। सबसे पहले साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष जो भंडारे का आयोजन कराते हैं आप, तो क्या उद्देश्य है लोगों के कल्याण के लिए साहब? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उद्देश्य यही है कि हिंदू तुरुक के बीच में मेरा नाम कवि जीव मुक्तावन कारण विजय दया। हम लोग दया का भावना रखते हुए इस जीव को मुक्ताने के लिए हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब ने जो संदेश दिया, उसी संदेश को हर मानव को हम लोग पहुँचाना चाहते हैं, पूरे विश्व को। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या आग लगी हुई है, आग लगी हुई है। सब धर्म धर्म कहते हैं, लेकिन बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा जहाँ दया है वहीं धर्म है। साहब, जैसे देखा जाए, जैसे कई धर्मों में इस समय पूरा देश कहीं न कहीं अपना पूजा पाठ में लगे हुए हैं। जैसे इस पंथ की बात करें, सदगुरु कबीर की जो बाणी है, सभी बाणियों में लेके चलते हैं, तो साहब सबसे निराला शब्द कौन सा? सबसे निराला बंदी छोड़ कबीर साहब हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, क्या कहा कि जहाँ दया है वहीं धर्म है, जहाँ दया है वहीं धर्म है। अगर हम धर्म मानता हूँ और दया नहीं है। जैसे कुछ संत ऐसे हैं, जैसे इस बार जो महाकुंभ लगा है, 144 साल में बता के जो भगदड़ हुई है, उसमें ऐसे तमाम लोग की मौत हुई है, जो कि अभी तक इस पे सरकार भी नहीं कुछ बोल पा रही। देखिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो राजनीति की बात है। लेकिन एक बात बंदी छोड़ कबीर साहब कहें, जेकर जलवा में घर बा वो कभों न तरा। आप उसी जल में देखिए, मेघा से लेकर के मगरमच्छ से लेकर के मछली से लेकर के तमाम चीज़ें वहाँ निवास करती हैं। और एक बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा, जब वो नहीं तरे तो आप क्या तरोगे। साहब ने एक ही बात कहा, खोजो भाई हम दूसर क्यों नहीं। ये काया के अंदर उन्होंने बताया कि जो बोलता है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आप बाणी निकल रही, ये कौन बुलवा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी को आप खोजो, आपका जो है कि ये कल्याण हो जाए। जैसे एक वहाँ पे एक धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बात बोली थी कि मरने के बाद यहाँ मोक्ष मिलता है, तो क्या ऐसा सत्य बात है? देखिए भाई, धीरेन्द्र उनका काम एक है, हम उस पर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये विवादित चीज़ें हैं, क्योंकि ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि सब जान रहा है। वो जब बोले कि उनका मोक्ष हुआ, तो आज शंकराचार्य ने क्या जवाब दिया। हाँ, उड़ीसा के शंकराचार्य ने क्या दिया, उनसे बड़े वो शास्त्र को जानने वाले। उन्होंने साफ कहा कि अगर जब मरना है तो आप भी मर जाओ, उस दिन मोक्ष हो जाओ। यहाँ जो नास्तिक लोग हैं, जो उनको मानने वाले, वो कहते हैं गलत बोले, तो उनका गलत जो भी है, क्योंकि ये सारी चीज़ है कि भैया जौन तू है वही करे, तोहरे अंदर जौन तू करवे वही करवे। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे मैं जीवन में कोई गलत काम किया हूँ, इतना गलत काम किया हूँ जो अब कोई दूसरा नहीं जानता है, कोई दूसरा नहीं जान रहा है, लेकिन मेरी आत्मा जान रही है। वो जान रहा है कि मैंने ये गलत किया। आत्मा ही निर्णय देती है कि हम अच्छा हैं कि बुरे। आप स्वतः से जानो। इसी को साहब ने कहा, स्वसम वेद, स्वयं को खोजो, स्वयं को जान लो, स्वयं को जान लो, फिर आपका सब कल्याण हो जाएगा। और देखिए, हम साहब से जाने क्या लगता है, आज का जो यहाँ पर भंडारा का पर्व हर वर्ष की तरह धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो कितने यहाँ से भक्त जुड़े हैं साहब? यहाँ से तो बहुत ज़्यादा भक्त जुड़े हैं। आज कम से कम 25-30 वर्ष हो गया ये कार्यक्रम चल रहा है, और हर साल जुड़ते ही जा रहे हैं। और देखिए साहब, कहाँ से चल के आए हैं? आसाम में से। तो क्या लग रहा है वहाँ आने से आपको, यहाँ से क्या प्राप्त होता है सर? सरोवर गंगजल ताहि पखारो वंग, या दहिया निर्मल भई संतों के सत्संग। जो मूर्ति बोलती है संत भगवान होते हैं, और उनसे तो कुछ भी कहा जा सकता है, सुना जा। साहब, यहाँ कितने दिनों से आप आ रहे हैं? यहाँ मुझे हो गया कम से कम 15 साल। तो पहले से क्या आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिला? खुशियाँ ही खुशियाँ। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और देखिए, हम साहब से जानेंगे, साहब कहाँ से चल के आए हैं?
हम तो यहीं के हैं, ग्वाली के। तो कब से जुड़े हैं आस्था को लेकर या भक्ति विचार हम में? 10 साल से जुड़े हुए हैं। हमारी काफ़ी आस्थाएं हैं। आज हमारी तीसरी पुरुष से जो है इस कबीर साहब के चरणों में वंदनीय है। वो आडंबर को जो है त्याग करके अपने वाणी से जो है जो देखोगे अपने में ही देख सकते हो, दूसरों में नहीं। इसलिए उनकी वाणी को हम लोग जो है अनुसरण करते हैं और धन्य हो जाते हैं। और देखिए ऐसे ही तमाम भक्त हैं। साहब कहाँ से चल के आए हैं? संसारापुर से हम आए हैं। तो कब से यहाँ पे आ रहे हैं आश्रम पे? हमको सतराम साहिब से तब से आ रहा हूँ। तो आने से आपको यहाँ पे जो बताया जा रहा है अध्ययन या गुरुजी जो भी बताते हैं अपने जीवन में कितना धारण कर रहे हैं? बहुत सा धारण किया है, उनके बताए हुए पग पर चल रहे हैं। और धर्मों से कितना अंतर देखने को मिल रहा है? हमको तो बहुत मिल रहा है। मूर्ति पूजा से हमसे बहुत नफरत है। खाली मनुष्य का पूजा करना था, मनुष्य। और देखिए कुछ महिला हैं, हम इनसे भी जाने। कहाँ से चल के आए हैं? कौशाम्बी क्षेत्र। तो कब से आए हैं यहाँ से? कब से आ रहे हैं यहाँ पे आश्रम पे? 2009 से है। तो आने से क्या लग रहा है, जैसे महिलाओं के प्रति जो ऐसे हैं महिला, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हमें लाभ बहुत है, हमें बहुत फायदा है गुरु के चरणों में आने से साहेब। आप सब दूर कष्ट हो जाता है साहेब। और देखिए अगर बात करें आस्था को लेकर छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े हैं। और देखिए सर हम इनसे भी जाने। कहाँ से चल के आए हैं? कौशाम्बी से। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2009 से। तो आने से गुरु जी जो भी अध्ययन या जो भी बताया जाता है आप कितना पालन करते हैं? बहुत ज़्यादा से। तो लाभ हो रहा है। हाँ। और धर्मों से अगर बात करें तो सबसे अच्छा लग रहा है। कहाँ से चल के आए हैं? कौशाम्बी। कब से आ रहे हैं? आज 3 साल हो गए सर। तो जो गुरु जी यहाँ पे आज जैसे प्रत्येक वर्ष की तरह जो भंडारे का आयोजन धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है और धर्मों से कितना अंतर देखना? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फायदा मिल रहा और है। लोगों से चर्चा करते हैं आस्था को लेकर? हाँ सर, बहुत लोगों से चर्चा करते हैं, जो मिलते हैं उनको हम कहते हैं कि इस अवस्था में। और देखिए हम साहब से जाने। साहब कहाँ से चल गए हैं? सीधी जिला साहब, MP। तो कब से यहाँ आश्रम से आप जुड़े हैं? 90 से। 90 से। जैसे गुरुजी जो भी बातें बताते हैं जीवन को लेकर कि जो भी जीवन में कैसे क्या करना चाहिए, तो क्या लग रहा है अंतर कितने देखने को मिल रहा है? खेब अंतर मिल रहा है साहब। हमें बता रहे हैं ना कि हम 90 से जुड़े हैं, हमें खेब अंतर है। तो क्या लग रहा है आप भक्ति विचार की जो भी यहाँ की बातें हैं चर्चा लोगों में करते हैं? हम चर्चा करते हैं साहब। हम अपने यहाँ भी 15-20 आदमी को जो है भक्त कराएं, सब लोग संपन्न हैं। और देखिए साहब से जानेंगे। साहब कहाँ से चल रहे हैं? हम तो मध्य प्रदेश से आए हैं सर। मध्य प्रदेश से। तो क्या लग रहा है जैसे इतने दूर से चल के आए हैं, आस्था की बात है, तो आस्था में आप जुड़े हैं, तो क्या लग रहा है साहब की जो बातें हैं कितना सराहनीय है? साहब की बातें बहुत आनंद की बात है, इसलिए हम लोग इतना दूर से चल के आए हैं। तो आपका कहीं कुटी है? मध्य प्रदेश सीधी जिला में है। तो क्या लग रहा है वहाँ पे आप कितने शिष्य को जैसे अपने बात को आगे बढ़ा रहे हैं? काफी लोग वहाँ पर जागरूकता में आ रहे हैं साहब की संग तो में। क्या लग रहा है सब भक्तियों से साहब की भक्ति अलग दिखाई दे रहा है? बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है साहब। ऐसे ही हम देखेंगे सर। बात करें महिलाओं के क्षेत्र में, हर जगह महिला 33% आरक्षण में बड़े बड़े ऋषि और मुनि में भी महिलाओं ने अपना दर्ज कराया है। तो हम सबसे पहले इनसे जाने कहाँ से चल के आए हैं? मैं सीधी जिला से आई हूँ। तो क्या लग रहा है जैसे युवा पीढ़ी है, लोग बहुत इस कुरीतिया से आगे जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनको क्या सीख देंगे अपनी युवा पीढ़ी को? सीख यहाँ बहुत अच्छी मिलती है। और हम चले हैं, मैं चली हूँ 9 तारीख को घर से 7 बजे सुबह, और वहाँ से कुछ बस से कुछ पैदल चलते हुए यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचे हुए बहुत अच्छा लगा, और गुरु जी का चरण भी बहुत संपन्न हुआ। तो क्या करते हैं आप, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हैं, पढ़ाई में, या गुरुजी जो भी बताते हैं उनकी बातों को कितना अध्ययन करते हैं? उनकी बातों का तो बहुत संपन्न है, बहुत अध्ययन करते हैं हम लोग। तो अपने युवा पीढ़ी जो इस उम्र के होंगे उनके लिए क्या कहेंगे, जैसे जो जुड़ना चाहेंगे, जो अपने साथी होते हैं, फ्रेंड होते हैं, उनके विषय में यहाँ जो भक्तियाँ विचार होते हैं उनको चर्चा करते हैं? जी। तो घर में ऐसे जैसे साहब बताते हैं कि सदा प्रेम बना के रखिए, तो इसका पालन कर पाते हैं? जी कर पाते हैं। माता पिता की सेवा करते हैं? जी।